हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास केवल 100 दिन के आसपास है, 100 दिन के आसपास है प्रीलिम्स के। और प्रीलिम जो है आप सभी को पता है 10 लाख बच्चे हैं, 10 के 10 लाख प्रीलिम से डरे हुए हैं बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि सभी ये सोचते हैं कि 85-90 आ जाएं, मेरिट कम चली जाए, बस उसके आसपास हमारे आ जाएं किसी तरह। और मेरा जो है जो रिसर्च है वो ये है कि हम ये ना सोच के ये सोचें कि 100+ आने ही आ रहे हैं, हमारे तो आने ही हैं, बस हमें कोई नहीं रोक सकता प्रीलिम में। उस सिचुएशन में मैं आपको लेके आ रहा हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल सी 2-3 लाइन की बात है। आपने पिछली पीडीएफ उठाओ मेरी 1 मई 2024 से 300 क्वेश्चन की है। 15 दिन में उनको याद करो, फिर रिवाइज करो, 31 मार्च तक उनको रख दो रिवाइज करके, सब कुछ करके 25 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। 25 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर का। फिर इंडिया ईयर बुक मैं वो कराऊंगा। हमारे ये ऐसे करीब करीब 35 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपने 65 में से कितने करने हैं, सिंपली 20 क्वेश्चन। 65 में से 20 तो ठीक कर दोगे ना आप, पॉलिटी भी आएगी, एनवायरनमेंट भी, इकोनॉमी भी, ज्योग्राफी भी। तो मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई। इसलिए आपने सिंपली कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ ना करो। आप सिंपली जो है पीडीएफ को याद कर लो। चार जो है स्टेटमेंट है, उसमें एमसीक्यूज हैं, और बाद में मेरे 10 मॉक टेस्ट कर लेना। इसको हवा मत बढ़ाओ आप। जीएस पेपर 1 जो है प्रीलिम्स का, इसमें आपके 100+ आ जाएंगे। क्योंकि जब आप यूपीएससी को समझ जाओगे, पेपर सेटर को समझ जाओगे, तब मुश्किल नहीं है, तब तक मुश्किल ही मुश्किल है यदि नहीं समझे तो। और ये मत सोचो कि हमने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा है, 2 लाख रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिया, वो नहीं, छोड़ दो उसको। प्रीलिम में आपके वसूल नहीं हो सकते, प्रीलिम अलग टाइप का है। प्रीलिम निकालना है तो आप मेरे साथ जुड़ के रजिस्टर करके इमीडिएटली निकाल के मेन में जाओ, बस मेरी तो यही है एक आपको सलाह। इसको जो है आंख बंद करके रजिस्टर कर लो। जहां आपने ये सोच लो कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिए हैं, ये 4900 रुपये में यदि आपका प्रीलिम होता है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे कोर्स की BC रेशो 50,000 से भी ज़्यादा आएगी 25 मई को। 25 मई को जब आप एग्जाम से निकलोगे ना, तो आपका सीना जो है ऐसे हो जाएगा कि मेरे तो जो है सारे मेरे करंट अफेयर ने बचा दिया। करंट अफेयर आपको बचाएगा। यदि आपका करंट अफेयर में 1% भी ये डाउट है ना कि मेरा कभी करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप इमीडिएटली इसको ज्वाइन करके और मेरे साथ जुड़ जाओ। और उसके बाद मैं तैयारी कराऊंगा आपके 100 डेज। प्रीलिम का तो मतलब ही नहीं, कैसे फेल हो जाओगे। फिर मेन में भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, सारे मॉडल आंसर कराऊंगा करंट अफेयर्स के, फिर इंटरव्यू में। इस तरह से मेरी स्ट्रेटजी है। ये कोर्स ही ना सोचो कि भाई कोई वैलिडिटी इसकी ये वैलिडिटी है, वैलिडिटी का तो कोई जो है ना क्वेश्चन ही नहीं है। हमने तो प्रीलिम निकालना है। पिछली जो है सारी पीडीएफ याद कर दो, वैलिडिटी को भूल जाओ। इस समय आप, इस समय आपका टारगेट सिर्फ प्रीलिम होना चाहिए। यदि वो निकला तो हो सकता है कि साल 2 साल 3 साल कितने खराब होंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। अपना भविष्य को अंधकार में मत जाने दो। और मेरी बात को आप हमेशा ज़िंदगी भर याद रखोगे ये कि मैं ये कोर्स ले लेता तो मैं बच जाता, या मैं बच गया, कोर्स लेता मैं बच गया। तो वैलिडिटी का चक्कर ना देख के, ये 2 महीने बहुत होते हैं। 31 मार्च तक तो आपके जो है 25 क्वेश्चन की ग्रिप बना दूंगा, 10 क्वेश्चन की उसकी इंडिया ईयर बुक की, 35 क्वेश्चन की ग्रिप बना दूंगा। 35 क्वेश्चन का मतलब होगा 70 नंबर। और मैं ये समझता हूँ कोई भी इंस्टीट्यूट आपको 10 नंबर भी दिला दो ना, बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो 70 नंबर कह रहा हूँ, 10 नंबर भी गेम चेंजर होता है, 10 मार्क्स भी। आप सिंपली जो है स्टैटिक पर डिपेंडेंट हो, करंट को आपने सिर्फ मैगजीन के भरोसे छोड़ दिया, और मरने वाला काम है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। उससे बढ़िया कोई फैटल आपका स्टेप नहीं है। यदि आपने थोड़ा सा भी लाइटली ले लिया करंट अफेयर्स को, तो प्रीलिम को आप भूल जाओ फिर। तो इसलिए इमीडिएटली आप रजिस्टर करके मेरे पास आ जाओ, और फिर मैं आपकी स्ट्रेटजी बना के आपको प्रीलिम में ऐसे निकालूंगा, जैसे होता ना, बिल्कुल वो टारगेट होता ना, जैसे बंदूक का जो टारगेट होता है गोली का, वो टारगेट बिल्कुल अर्जुन वाली आँख, जो मछली वाली आँख है ना, और जैसे अर्जुन वो देखता था, उससे वो आप सिर्फ प्रीलिम का गोल रखो, और पैसे मत देखो। हमने प्रीलिम को क्लियर करना है 110% बस।
अब ये हिंदू में स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट, ग्राउंड जीरो, ये जो आर्टिकल आते हैं इसमें कभी ट्राइबल का आ जाता है, एनवायरनमेंट का आता है, आर्ट एंड कल्चर का आता है। आज आर्ट एंड कल्चर पे आज सवाल है, ये कई बार ऐसे कैसे 2 नंबर का आ जाता है। दशावतार, ये फॉर्म ऑफ थिएटर, फोक थिएटर की फॉर्म है दशावतार। इसमें आप पिक्चर देख रहे हैं, ये जो क्या है कि जो मैन है वुमेन का रोल करते हैं इसमें, ये थिएटर है। और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और नॉर्थ गोवा, 2 जगह है ये वहाँ बड़ा पॉपुलर है दशावतार। ये मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा, देख रहे हैं। इस तरह से मैं पूरा आर्टिकल पढ़ के फिर उसको कॉपी में लिख लेता हूँ, फिर आप तक भेजता हूँ पीडीएफ। वो पीडीएफ याद करनी है आपने। अब यदि आपने मेरी जो है ये 10-12 पीडीएफ याद कर दी, 10-12 पीडीएफ है ना, 300 क्वेश्चन, मतलब 3-4 हज़ार क्वेश्चन मेरे कर दिए ना, तो आपको प्रीलिम में फेल नहीं करेगा। ये बात मेरे समझ आएगी आपको 25 मई को। भाई पिछली बार मैंने जो ना 1 मार्च को कोर्स लॉन्च किया, उसमें 25+ क्वेश्चन आ गए। इस बार तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 क्वेश्चन आएंगे। और ये नहीं है क्योंकि वो सारा क्रक्स निकाल के मैंने उसमें डाल दिया पीडीएफ में, तब पिछले को भूल जाओ कि मैंने तो अब ज्वाइन कर रहा हूँ, क्या होगा मेरा। भाई वो क्वेश्चन उन्होंने भी अभी शुरू किए हैं, जिन्होंने पहले ज्वाइन किया ना तो उन्होंने अभी पढ़ना शुरू किया है। पीडीएफ ही तो पढ़नी है सबने, न्यूज़ थोड़ा ना पढ़नी है आपने। ये तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि मैं ऐसे निकालता हूँ, ये कला है निकालने की। तो आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चन है, याद कर दो और जाओ एग्जाम में। कोई यूपीएससी रोक नहीं सकता आपको प्रीलिम में। और रोक नहीं, बड़े कंफर्टेबल आप 26 मई को तैयारी स्टार्ट कर दोगे। आप जब देखोगे मेरे 100-110 नंबर आ रहे हैं प्रीलिम में, तो आपका हौसला ही अलग होगा, चरम सीमा पे होगा आपका जो हौसला है, कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी, अब इन्होंने मॉडिफाई कर दी। उसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब ये जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी यूपीएस। इसमें डिफरेंस जो है इसमें दिया आर्टिकल में, कभी आ जाता है प्रीलिम में या मेन में, यूपीएस और एनपीएस में डिफरेंस बताओ। ये सिंपली जो है अलर्टनेस देख रहे हैं, आपकी अलर्टनेस देख रहे हैं भी आप कितने अलर्ट हैं। कलेक्टर के तौर पे आपको देखना चाहते हैं कितने आप अलर्ट हो, ताकि वो जो है अब अलर्ट हो तो बाद में अलर्ट हो गए, ठीक है ना, इस तरह के। अब यूनियन बजट जो अभी आया है 2025-26 का, जिसके मैं जो ना यूनियन बजट, हाँ मैं याद दिला दूँ आपको, यूनियन बजट के और इकोनॉमिक सर्वे के मैं कम से कम 50 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू दूंगा, बस उससे बाहर नहीं जाएगा एग्जामिनर प्रीलिम में, ठीक है। तो अब ये जो है ज्ञान भारत मिशन लॉन्च किया है इस बजट में, जो 1 फरवरी को जो बजट आया, ज्ञान भारत मिशन। और इससे पहले 2005 में नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट, वो पहले से है, और ये अलग अलग हैं दोनों, ये नया है। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट को जो है ये क्लासीफाई करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। तो कौन लॉन्च करेगा इसको, आपने इसमें देखना है। पहले जो था ना ज्ञान नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट, तो वो तो था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। अब ये चेक करना, आप इसमें लिखा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होना चाहिए इसमें, जिन्हें लॉन्च किया है करेगा। ज्ञान भारत मिशन विल बी लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, बोथ है इसमें, यस दोनों ही। अब ये साइंस पेज पे आया है, साइंस पेज के नीचे जो है एक क्वेश्चन हमेशा होता है, सालमेंडर पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ये क्वेश्चन मेरा दिखाने का जो है आपको पर्पज ये है कि मैं ऐसे क्वेश्चन निकालता हूँ जो एग्जाम में निकालता है। देखिए वो पूछ लेंगे कि ऐसा जानवर बताइए जिसकी लंबी टेल हो लिजार्ड की तरह से, कोल्ड ब्लड एनिमल हो, और फ्रॉग और लिजर्ड का जो है क्रॉस हो, लुक लाइक, जैसे ऐसे लग रहा है ये आधी लिजर्ड है आधी फ्रॉग है। बेसिकली सालमेंडर जो है एम्फीबियन है, फ्रॉग की श्रेणी में, ठीक है ना। तो ये ऐसा नज़र आता है सालमेंडर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, कितना इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे सवाल दे देंगे आपको वाइल्ड लाइफ में, और वाइल्ड लाइफ की सीरीज में मैंने सारे सवाल ऐसे कवर किए आपके, सारी वाइल्ड लाइफ में। अब ये हिंदू के प्रोफाइल पेज पे 3 आर्टिकल आते हैं हर संडे को, उनमें से एक इम्पोर्टेंट जरूर होता है, हमारा क्वेश्चन होता है उसमें प्रीलिम या मेन का, ये दोनों का। अब इसमें बताया गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एलिड पावर है उन्होंने एस्टेब्लिश किया नरमबर्ग ट्रिब्यूनल, फर्स्ट इंटरनेशनल वार क्राइम ट्रिब्यूनल थी ये, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद।
और उस समय जनाब इसमें यह कहा कि इंटरनेशनल फिर क्रिमिनल कोर्ट आई 1998 में, यूएन जनरल असेंबली ने अडोप्टेड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फाउंडेड ट्रीटी एट रोम। अब आईसीसी और आईसीजे में क्या फ़र्क है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आईसीसी प्रोसिक्यूट करती है इंडिविजुअल को और आईसीजे एजुकेट करती है डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। ये क्यों आर्टिकल आ रहा है, क्योंकि ये जो है अब डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिए कि इस पर सैंक्शन लगा दी, इम्पोजिंग सैंक्शन ऑन आईसीसी। आईसीसी पे लगाइए, आईसीजे पे नहीं, याद रखना। तो आईसीसी के क्या है, ये अपनी लागू नहीं करवा पाती क्योंकि इसके पास अपनी पुलिस फोर्स नहीं है। अब ये अगेन दूसरा आर्टिकल है प्रोफाइल पे, चबहार पोर्ट का मैंने बहुत बार दिया आपको, मैं काफ़ी आपका इसका दे चुका हूँ। ये जो है जो चबहार पोर्ट है, इसका जो शाहिद बहश्ती पोर्ट टर्मिनल है ना, इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल पोर्ट है ये, जो कि इट इज़ अल्टरनेटिव रूट टू ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड बियॉन्ड। शहीद बहश्ती पोर्ट टर्मिनल जो है इंडिया ने जो है इसको बनाया है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है चबहार पोर्ट, ये गल्फ ऑफ ओमन लिखा है पहली लाइन में, देखो टाइनी वार्म वाटर पोर्ट है ये, वार्म वाटर पोर्ट इन गल्फ ऑफ ओमान। और फिर आगे देखो कंपेयर टू ईरान, दूसरी पोर्ट का नाम भी लिखा है बंदर अब्बास पोर्ट। दो पोर्ट हैं ईरान में, चबहार पोर्ट और बंदर अब्बास पोर्ट। चबहार पोर्ट में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये हमने अब अफगानिस्तान में ना हाईवे भी बना दिया अफगानिस्तान में, ताकि सेंट्रल एशिया को जोड़ दे, तो हमारे ट्रेड के लिए। तो इस तरह की जो है आर्टिकल पढ़ने बहुत ज़रूरी है, ये कहीं पे भी नहीं मिलेंगे एल्सवेयर आपको इस तरह से। और मैंने सारी यूट्यूब जो है सारी जो है पूरी फिल्टर कर दी, सारी छान दी, कहीं पे भी इस तरह के आपको किसी ने भी आपको करंट अफेयर्स का इस तरह से नहीं करवाया। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे कोर्स में आते ही आप जो है पास हो जाओगे। करंट अफेयर आपके स्टैटिक को कम्प्लीमेंट करेगा। स्टैटिक मान लिया आपका स्ट्रॉन्ग भी है और गलती से कोई क्वेश्चन गलत भी हो गया, पेनल्टी लग गई, तो आपको कौन बचाएगा, करंट अफेयर्स का और इंडिया ईयर बुक, ये दो बचाएंगे आपको मेरे। अब ये FAQ पेज पे है जो संडे को आता है हिंदू में, और मैं रोजाना एक क्वेश्चन इसका लेके आता हूँ, हर संडे को लेके आता हूँ एक या दो क्वेश्चन, प्रीलिम या मेन का या दोनों का। अब इसमें क्या, एक तो इंटरव्यू का है, ये अब जो बच्चे आके इंटरव्यू दे रहे हैं ना अब फरवरी मार्च में, उनसे ये पूछा जाएगा, आर फ्रीबीज एंड वेलफेयर स्कीम्स डिफरेंट, क्या डिफरेंस है, क्या वोटर को लुभाने के लिए फ्रीबीज, क्या वेलफेयर स्कीम में कन्वर्ट कर देते हैं पॉलिटिशियंस लीडर हमारे, ये सारा इसमें आपने पढ़ना है। और ये गवर्नेंस में भी है, इट इज़ अंडर गवर्नेंस, पॉलिटी में ये पूछा जा सकता है आपको कि टैक्स पेयर्स मनी जो है फ्री बीज में दी जा रही है, लाइक दैट, इस तरह से घुमा देगा थोड़ा, क्वेश्चन आंसर वही होगा इसमें से। अब इसमें जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल आपका, जो लास्ट में आता है ना, न्यूज़ इन फ्रेम, संडे को आता है ये, हिंदू में कोई नहीं देखता इसको, न्यूज़ इन फ्रेम में आता है ये। अब इसमें ये दिया गया है कि एक एंशिएंट कोम्बारा श्री कृष्णा स्वामी टेम्पल है केरला में, वहाँ पे पहले जो है क्या था कि लाइव एलिफेंट को ना, आपको पता है केरला में था, वहाँ एलिफेंट जो ना, कर्नाटका केरला तमिलनाडु, एलिफेंट को जो है मंदिरों में अलाउड है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि वहाँ पे जो एक कोम्बारा श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल है, वहाँ पे एक लिविंग एलिफेंट की जगह एक मैकेनिकल एलिफेंट ले आई है। ये जो दिखा रहे हैं ना आपको, ये मैकेनिकल एलिफेंट है, ओरिजिनल नहीं है, लाइव नहीं है। और उसका जो है नाम है कोम्बारा कानन, कोम्बारा कानन। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन कभी भी आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है, क्योंकि हमें इंडिया की कल्चर पता होना चाहिए, हमारी इतनी डाइवर्सिफाइड है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देन मैकेनिकल एलिफेंट वाज क्राफ्टेड बाय प्रशांत पुथुवेली, ये नाम है जिस आर्टिस्ट ने ये बनाया है। कौन आर्टिस्ट? प्रशांत पुथुवेली। और 3 फुट का ऊंचा है, ठीक है ना, 3 फुट का, 800 किलो इसमें वजन है, जो ये मैकेनिकल बनाया है इन्होंने एलिफेंट। और ये पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी है, सारे एक्शन करेगा, ये पानी भी फेंकेगा अपने ट्रंक से, सारे काम करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये जो इससे क्या होगा कि हमारा ना कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स में इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का हम शुरू कर दें, जैसे एलिफेंट यहाँ ये ले आए, यहाँ काम चल गया हमारा, बढ़िया, एक्सेप्ट कर लिया कम्युनिटी ने। तो इस तरह से हमारे यहाँ कैप्टिव एलिफेंट नहीं रखने पड़ेंगे। अब मेरी PDF पढ़ने का ये फ़ायदा आपको कि मैंने सारे जो ना स्पेस के, चाहे आदित्य L1 था,
एस्ट्रोसेट था, चंद्रयान 3, सारे जितने भी स्पेडेक्स जितने भी हैं 10-15 जितनी 2 साल की है, सारे 100% क्वेश्चन बना के दे दिए आपको पीडीएफ में। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो पीडीएफ पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, स्पेस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। अब इसमें जो ये मैं लेके आया हूँ आपको रिवीजन के लिए, इसमें रिपीटिशन है पिछले जो मैंने दिया है पीडीएफ में। एक तो 23 अगस्त क्या है 2023 को, वहाँ पे जो है इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली मेक ए सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून ऑन द साउथ पोल मून के। तो ये दिन जो है अगस्त 23 फिर प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था क्या है, स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे मनाया गया है, हर साल मनाया जाएगा 23 अगस्त को, ठीक है। उस पॉइंट का क्या नाम रखा था याद है आपको? यदि याद नहीं तो आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे मेरे पिछली सारी पीडीएफ। शिव शक्ति पॉइंट, उसको शिव शक्ति पॉइंट था, ठीक है। इस तरह के आपने फिर इसमें क्रेटर का नाम दिया है कि 3 क्रेटर हैं जो इनक्लोज्ड है, ये जो हमारा शिव शक्ति पॉइंट है ना जिसका नाम दिया हमने लैंडिंग साइट, वो 3 जो है क्रेटर हैं उसके नाम दिए इसमें उनसे, जैसे स्कोम्बर्जर है, स्कोम्बर्जर, मांजिनस, ये जो है क्रेटर हैं जो कि इसको इनक्लोज किए हुए। अब ये हिंदू में मैगजीन जो आती है ना आपकी मैगजीन, उसमें पहला आर्टिकल है, इसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है आराम से। इसमें एडिबल इंसेक्ट दिए हैं, जैसे बग है, टर्माइट है, लोकस्ट है, कोई बीटल है, वीवर आंट है, ये सारे इंसेक्ट है। इंसेक्ट और माइट में आपको डिफरेंस पता है ना, इंसेक्ट की 6 टांगें होती है, माइट की 8 टांगें होती है, अलग अलग हैं दोनों एनिमल किंगडम में, ठीक है। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि इंसेक्ट जो एडिबल इंसेक्ट कौन कौन से किस स्टेट में खाए जाते हैं, इंडिया का नक्शा भी दे दिया किस स्टेट में कौन सा इंसेक्ट खाया जाता है, नंबरिंग कर रखी है इसमें। जैसे मणिपुर में वाटर बीटल्स है, अरुणाचल प्रदेश में सिल्क और वार्मिंग लार्वी को खाते हैं। क्यों खाते हैं ये? क्योंकि ये प्रोटीन का सोर्स है। जैसे वीवर आंट है, इंडियन वीवर आंट, उसमें 55% प्रोटीन है, हमारे मीट और एग से भी ज़्यादा है, तो प्रोटीन का रिच सोर्स है। इसलिए आदिवासी जो खाते हैं ना, ये इनको पहले खाते थे पुराने उसमें एंशिएंट इंडिया में, तो वो प्रोटीन का सोर्स यहाँ से था इनका। तो नागालैंड में जैसे गोट मोथ है, मोथ भी इंसेक्ट होते हैं। बग लिखे ना, बग, इट इज आल्सो इंसेक्ट, बग। देन जेंट वुड स्पाइडर आसाम में खाते हैं, तेलंगाना में लोकस्ट को खाते हैं, महाराष्ट्र में हनी बी लार्वे खाते हैं, झारखंड में वीवर आंट, इंडियन वीवर आंट को खाते हैं, तमिलनाडु में एशियाटिक हनी बी। इस तरह से सारे दे रखे हैं। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि इंसेक्ट जो है ये अमर्जिंग इंडस्ट्री है फूड की, इंडिया की अमर्जिंग। जबकि दूसरे कंट्री में थाईलैंड है, चाइना है, हांगकॉन्ग है, ये बहुत सारे कंट्री हैं, वहाँ यूएस है, वहाँ इंसेक्ट को जो है ये एज प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिबल इंसेक्ट को। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है इसकी जो है ये आप देखेंगे मैगजीन में, आज हिंदू के मैगजीन में पहले पेज पे इतना बड़ा आर्टिकल है, इंडिया का नक्शा दिखा रखा है, किस स्टेट में कौन सा इंसेक्ट खाया जाता है। जैसे इंडियन वीवर आंट है ना, इसमें 55% प्रोटीन है, ये प्रोटीन के सोर्स है। हमारी जो है एमर्जिंग मार्केट है ये एडिबल इंसेक्ट की, तो ये स्टेट वाइज है, इसमें 10-15 इंसेक्ट दिए हुए हैं एडिबल, वो आपने मैगजीन में जाके इसको पढ़ो, और मेरी पीडीएफ में सारे दे दिए मैंने 100%, ठीक है ना। और आपको पीडीएफ में न्यूज़ भी मिल जाएगी, समझ गए। तो अब आप मुझे बताइए क्या इस तरह से क्वेश्चन निकालने बेटर है या सीधे मिल जाए आपको जैसे होते हैं एसएससी टाइप मैगजीन्स में। वो पिछले 3-4 बच्चों की एक बार आई, 2 महीने में हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने में तैयार कर दूंगा आपको मैं, फरवरी के एंड तक। इस फरवरी के एंड तक आपकी मैं जो है इतना कॉन्फिडेंस ला दूंगा मैं करंट अफेयर में, तो आप ये फेलियर तो भूल ही जाओगे। आपका जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स वो मैंने फुल प्रूफ बनाना है, बस आप एक बार ज्वाइन कर लो मेरे साथ। इतना जो है आपको ये है कि कोई प्रोफेसर आपके 40 साल का जिसका तजर्बा है, 4 डिकेड का, एक प्रोफेसर आपके साथ लगा हुआ है 10-12 घंटे, तो पास क्यों नहीं हो गए आप? डाउट क्यों कर रहे हो अपने आप पे? कॉन्फिडेंस लूज मत करो, इमीडिएटली आज ज्वाइन करो। कोई फिर भी शख्स हुआ मेरे से बात करो, आप मेरी मेल पे आपका नंबर छोड़ दो, मैं बात करूँगा खुद, मैं आपको खुद टेलीफोन करूँगा, सारा बताऊँगा कोर्स। आप एक अपॉइंटमेंट ले लो, आपको थोड़ा सा भी डाउट है असल में तो आप कर लो। यदि आप अपने कैरियर से ये चाहते हैं कि इस बार मैं आईएएस बनूं, तो आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करो, बस मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।